खुदावन के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर नदीम मैसी और ये कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर हम बाइबल मुकद्दस की कुछ ऐसी आयात को देख रहे हैं जिनकी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ ग्रोहों की तरफ से बिद्दती और गैर बाइबली तफसीर की गई होती है। और उसके बाद हम डॉक्टर नॉर्मन गाइसलर और डॉक्टर रॉन रॉड की किताब करेक्टिंग द कल्ट्स की रोशनी में उसकी दुरुस्त तफसीर को देखते हैं। आज हम पैदाइश एक बाब उसकी 25 और 26 आयात की उस तफसीर को देखेंगे जो क्रिश्चियन साइंस की तरफ से की गई है, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी दुरुस्त तफसीर क्या है। यहाँ पर मैं याद दिलाता चलूँ कि इन्हीं आयात की कुछ दीगर ग्रोहों की तरफ से भी गलत तफसीर को हम देख चुके हैं, जैसे कि मॉर्मनिज्म की तरफ से ये तफसीर के एक से ज़्यादा खुदा मौजूद हैं, और फिर मॉर्मनिज्म की तरफ से ये तफसीर के खुदा गोश्त, पोस्त और हड्डी का मादी जिस्म रखता है। फिर हमने देखा वर्ल्ड फेथ मूवमेंट की तरफ से ये तफसीर कि हम छोटे खुदा हैं। और अभी हम क्रिश्चियन साइंस की तरफ से एक गलत तफसीर को देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी दुरुस्त तफसीर क्या है। तो आइए सबसे पहले हम इन आयात को पढ़ते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि मैरी बेकर एडी जो क्रिश्चियन साइंस की फाउंडर और लीडर है, उसने इनकी तफसीर क्या की है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। तो इन दो आयात की तफसीर मैरी बेकर एडी जो कि क्रिश्चियन साइंस की फाउंडर है और इनकी वो एक तरह से नबिया है, वो इस तरह से करती है। मर्द और औरत यानी एक इंसान हमेशा ही खुदा के हम असर रहे हैं। वो खुदा के साथ हमेशा मौजूद रहे हैं, और वो उसी खुदा की तरह जो कि खुदा बाप और खुदा माँ भी है, अज़लियो अबदी मखलूक हैं। तो मैरी बेकर एडी ये कह रही हैं कि खुदा की तरह हम अज़ली और अबदी हैं, और हम हमेशा ही खुदा के हम असर रहे हैं। इससे पहले कि हम दुरुस्त तफसीर को देखें, मैं चाहता हूं कि क्रिश्चियन साइंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिश्चियन साइंस के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते। क्रिश्चियन साइंस के हवाले से जब आप मसीही उलमा से पूछें कि ये क्या है, तो आपको बहुत सारे जवाबात में से एक जवाब ये भी मिल सकता है कि ये ना तो क्रिश्चियन है और ना ही साइंस है। ये बड़ा अजीब सा नाम है, बड़ा वियर्ड सा नाम है, क्योंकि उनकी तालीमात ना तो क्रिश्चियनिटी के साथ जाती हैं और ना ही उनकी तालीमात साइंस के साथ जाती हैं। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे रिलायबल सोर्स जिसको मैं रिकमेंड करता हूं, वो डॉक्टर वॉल्टर मार्टन की किताब द किंगडम ऑफ द कल्ट्स है। वो बहुत बेहतरीन सोर्स है, और बड़ी डिटेल के साथ डॉक्टर वॉल्टर मार्टन ने इसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा अहम और वंडरफुल सोर्स जो है वो जोश मैकडॉवल की किताब है हैंड बुक ऑफ टुडेज रिलीजन्स। ये किताब भी बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें भी आप क्रिश्चियन साइंस के बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में सरसरी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वॉचमैन फेलोशिप की वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, उनमें आपको क्रिश्चियन साइंस का प्रोफाइल भी मिलेगा, और वहाँ से आप चीदा चीदा या सरसरी सी मालूमात इसके बारे में हासिल कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के लिए क्रिश्चियन साइंस शायद नया हो या अजीब हो। मेरा अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन आप हैरान होंगे कि क्रिश्चियन साइंस वाले आपके मुल्क में पहुंचे हुए हैं, आपके मुल्क में वो कई प्रोग्राम करवा चुके हैं। और अगर उन्होंने माजी में ऐसा किया है, 2009 में उन्होंने ऐसा किया, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी वो कहीं ना कहीं एक्टिव होंगे और कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। इससे पहले कि हम मैरी बेकर एडी की उस तफसीर को रिफ्यूट करें और दुरुस्त तफसीर को जानें, मैं थोड़ी सी मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैरी बेकर एडी कौन है और क्रिश्चियन साइंस असल में है क्या। क्रिश्चियन साइंस की बानी जो है मैरी बेकर एडी, ये 1821 में बाओ न्यू हेमस्फेयर अमेरिका में पैदा हुई। वो अपनी नौजवानी के दौर में जुमला अमराज का शिकार थीं, जैसे कि फालज, हिस्टेरिया या मिर्गी और तशन्नुज यानी कपकपी के दौरे इन्हें पड़ते थे। और अपने इन मसाइल की बदौलत वो हिप्नोसिस या तनवीम, उसके बाद इल्मुल इसरार जिसको हम ओकल्ट्स कह सकते हैं,
और रूहानियात, गैब दानी और गैब बीनी जैसी सारी सरगर्मियों में मुलव्वस हो गई। बिल्कुल इसी दौर में तकरीबन 1853 के अवाइल में मैरी बेकर एडी की मुलाकात फिनियास स्पार्कस क्विम्बी के साथ हुई, जो एक तरह से मैरी बेकर एडी का पीरो मुर्शद बन गया। और उसने मैरी बेकर एडी को सिखाया कि मुस्बत इकरार या मुस्बत रवैये और अपने ईमान के साथ कही गई बातों में ऐसी कुदरत होती है कि हम उनके वसीले से बीमारियों पे हावी हो सकते हैं या बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं और शिफा पा सकते हैं। और आपके लिए दिलचस्पी की बात ये होगी कि ये वही क्विम्बी है जिसकी इस तालीम ने कुछ लोगों को मुतासर किया और उससे हमें क्रिश्चियनिटी में एक तहरीक मिली जिसको हम कहते हैं द वर्ल्ड फेथ मूवमेंट, जिसको खुशहाली की अंजील भी कहा जाता है, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल कहा जाता है, हेल्थ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी कहा जाता है। क्रिश्चियन साइंस के पैरोकार जिस किताब की पैरवी करते हैं उस किताब का नाम है साइंस एंड हेल्थ विद की टू द स्क्रिप्चर्स। और इस तहरीक की बानी मैरी बेकर एडी ने सालूस खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत, रूल कुद्दस की ज़ात, सलीबी कुर्बानी, इंसान की हतमी मंजिल, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया और बहुत सारी दीगर चीज़ों के बारे में बेशुमार तरह से गैर बाइबली तालीमात दी। और इसलिए क्रिश्चियन साइंस को हम मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी नहीं मानते, ये एक तरह से बिद्दत है और इनकी सारी तालीमात जो हैं वो बाइबल के अकायद के साथ मुतसादम है। डॉक्टर रॉन रॉड, डॉक्टर नॉर्मन गाइजलर अपनी किताब में मैरी बेकर एडी की तरफ से की जाने वाली इस तफसीर के जवाब में क्या कहते हैं, जिसमें मैरी बेकर एडी ने कहा है कि क्योंकि हम खुदा की तख्लीक हैं, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी शबीह पे बनाया है, इसलिए हम खुदा की मानद अबदी हैं और हम हमेशा से मौजूद थे और हमेशा तक रहेंगे। ये उसकी तफसीर है। तो देखते हैं कि ये दोनों डॉक्टर्स जो हैं इसको किस तरह से रिफ्यूट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो यहाँ शबीह के लिए जो अबरानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सैलम। और सैलम लफ्ज़ का मतलब नकल होता है, रेप्लिका होता है, मूरत होता है। उसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि कोई चीज़ एज इट इज़ दूसरी बन जाए, असल की तरह असल मतलब नहीं होता। सैलम का मतलब होता है नकल। और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल बाइबल मुकद्दस के दीगर बहुत सारे हवाला जात में भी हुआ है, जैसे कि गिनती 33 बाब उसकी 52 आयत, दूसरा तवारीख 23 बाब उसकी 17 आयत और हिजकियल 7 बाब उसकी 20 आयत। तो इन आयात में अगर आप देखें तो इस लफ्ज़ का तर्जमा हुआ है शबीदार पत्थर, ढाले हुए बुत या मूर्तें। तो यहाँ से पहली बात तो ये है कि जो अबरानी लफ्ज़ है उसका तर्जमा शबी जब किया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि जब खुदा किसी चीज़ को बना रहा है तो वो अपनी मानंद कोई और खुदा बना रहा है या कोई अबदी मखलूक बना रहा है या ऐसी मखलूक जो हमेशा खुदा के साथ पहले से थी। ये एक अजीब तफसीर होगी। तो ये लफ्ज़ या इसका तर्जमा ही हमें बताता है कि ये एक रेप्लिका है, एक मूरत है, एक साए की मानंद, एक अक्स की मानंद कोई चीज़ है। और हमने ये भी सीखा पिछली वीडियोस में कि इंसान किसी तरह जिस्मानी लिहाज से खुदा की मानंद नहीं। ये शबीह जो है ये शऊरी है, रूहानी है, इखलाक के लिहाज से है या मुआशरती लिहाज से है कि हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, हम रफ़ाकत रखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि लफ्ज़ सैलम इस चीज़ का सबूत है कि ये शबीह जो है ये एक रेप्लिका के बारे में बात करती है, बिल्कुल हूबहू दूसरी ज़ात के बारे में बात नहीं करती। तो ये लफ्ज़ जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है यही इस चीज़ का सबूत है कि इंसान को खुदा की शबीह के तौर पर जब बनाया गया तो वो एक तरह से रेप्लिका है, एक तरह से मूरत है या साया है या अक्स है, वो फुली खुदा की मानंद एक और ज़ात नहीं है। दूसरा नुक्ता ये है कि बनाने के लिए जो अबरानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है बारा। तो बारा का मतलब है टू क्रिएट, कुछ बनाना। तो जब कोई चीज़ बनाई जाती है, जब तख्लीक की जाती है, क्रिएट की जाती है तो एक ख़ास वक्त पे उसको बनाया जाता है। और कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा जानदार जो एक ख़ास वक्त पर तख्लीक किया गया है उसका एक आगाज़ होता है, उसकी एक इब्तदा होती है। और जिस चीज़ की कोई इब्तदा होती है वो अबदी नहीं हो सकता, वो दायमी नहीं हो सकता।
वो चीज़ या वो हस्ती दायमी हो सकती है जिसकी कोई इब्तदा नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं। जैसे कि खुदा की ज़ात, तो इंसान को जब तख्लीक किया गया, उसके तख्लीक करने के लिए लफ्ज़ बारह इस्तेमाल किया गया बाइबल में। तो मैरी बेकर एडी की ये बात कि इंसान अबदी है और अज़ली है, ये रिफ्यूट होती है, क्योंकि इंसान का एक आगाज़ है, एक ख़ास वक्त पे उसको बनाया गया, और जब एक ख़ास वक्त पे उसका आगाज़ हुआ, उसका नुक्ता आगाज़ है ज़ात का, तो वो दायमी नहीं है, वो अबदी नहीं हो सकता। तीसरा नुक्ता ये है कि मैरी बेकर एडी ये भी कह रही है कि चूँकि खुदा ने इंसान को नर और नारी बनाया है, तो इसलिए वो अज़्यूम कर रही है कि खुदा भी नर और नारी है। खुदा बाप भी है, खुदा माँ भी है। तो यहाँ पर मैरी बेकर एडी के इस तसव्वुर को हम एक लॉजिकल फैलेसी कहेंगे, एक मंतकी मुगालता कहेंगे, और इस मंतकी मुगालते को इलिसिट कन्वर्जन कहा जाता है। मैरी बेकर एडी का ख्याल है कि क्योंकि हम खुदा की शबीह पे बनाए गए हैं, और जैसे अब हम हैं, ज़रूर है कि खुदा भी बिल्कुल वैसा ही हो, और ये एक बेवकूफ़ाना ख्याल है। और इसके लिए इस किताब में एक मिसाल दी गई है कि चूँकि घोड़े की चार टांगें होती हैं, इसलिए हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि हर एक चार टांगों वाला जानवर घोड़ा ही होगा। अभी खुदा ने इंसान को नरो नारी पैदा किया, इसका मतलब ये नहीं कि चूँकि खुदा ने हमें नर और नारी पैदा किया है, तो खुदा भी ज़रूर ही नर और नारी होगा। हमें कलाम मुक़द्दस में बताया गया है कि खुदा एक रूह है, और पैदाइश की किताब हमें बताती है कि खुदा ने हमें मादी बदन के साथ पैदा किया है। अब चूंकि हमारा मादी बदन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा का भी मादी बदन ही होगा। कलाम मुक़द्दस वाज़िह है कि खुदा रूह है, और वो अबदी है, हम अबदी नहीं हैं, हम महदूद हैं। हमारा चौथा और आखिरी नुक्ता ये है कि जिस किताब को मैरी बेकर एडी पकड़ के उसकी तफसीर कर रही है, वो अबरानी किताब है, और वो यहूदियों की किताब है, और यहूदी जो हैं वो मोनोथीस्टिक हैं। वो एक खुदा को मानते हैं, एक ऐसा खुदा जो अबदी है, एक ऐसा खुदा जो आला व अरफा है, जो कादर मुतलिक है, जो अलीम कुल है, हकीम कुल है। अभी मैरी बेकर एडी जिस चीज़ को प्रीच करती है, जिस चीज़ को टीच करती है, वो पैंथीज़म है। और पैंथीज़म जो है, जो उसको आप वहदल वजूद कह सकते हैं, उसको अकीदा हमाओस्त कह सकते हैं। ये अकीदा है कि खुदा हर एक चीज़ के अंदर मौजूद है। खुदा चीज़ों से मावरा नहीं, या आला व अरफा नहीं, या उनसे बरतर नहीं, वो उनके अंदर बसा हुआ है। अभी आप लॉजिकली ये नहीं कर सकते कि आप यहूदियों के अब्रानी टेक्स्ट को लें, आप मोनोथीज़म को लें, और मोनोथीज़म के ऊपर आप पैंथीज़म के अकायद का इतलाक़ करें। ये बिल्कुल ही अजीब बात होगी। पैंथीज़म बिल्कुल डिफरेंट है, और मोनोथीज़म बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप यहूदियों के अब्रानी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं या टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, तो आपको यहूदियों की डिक्शनरी यूज़ करनी चाहिए, उनकी ग्रामर यूज़ करनी चाहिए, उनके जो अकायद हैं उसको देखना चाहिए। आप मोनोथीज़म के ऊपर पैंथीज़म का इतलाक़ नहीं कर सकते। तो ये चारों निकात हमें दिखाते हैं कि किस तरह से मैरी बेकर एडी की तरफ से इन आयात की जाने वाली तफसीर गलत है, और हमने देखा कि इसकी दुरुस्त तफसीर क्या हो सकती है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार है, तो बराए मेहरबानी इसे दूसरों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरे दोस्तों को इसके बारे में बताएं। मुझे, मेरी सारी टीम को, हमारी सारी सोसाइटी को अपनी दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।